सुबह के 6 बजते ही आवास विकास कॉलोनी में एक आवाज गूंजने लगती है। खा लो, गरम गरम समोसे खा लो, बढ़िया चटाकेदार समोसे और हरी चटनी का नाश्ता कर लो। पूरे मोहल्ले में गरम मसालेदार समोसों और हरी चटनी की खुशबू फैल गई थी, मगर फिर भी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब अपने घरों में ताले लगाकर अंदर बैठ गए हों। लेकिन तभी एक आदमी रोहन घर से बाहर निकलता है। वो फोन पर बात कर रहा था। हेलो, हाँ माँ, चिंता मत करो, नाश्ते वाला यहीं आ गया। मुझे तो लगा था वो नाके तक जाना पड़ेगा सुबह नाश्ता करने। अरे हाँ, मैंने घर में सब सामान भी ठीक से रख दिया है। अच्छा, फोन रखो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रोहन फोन काट देता है। एक औरत गली में आगे समोसे का एक बड़ा सा ठेला लेकर चली जा रही थी। खा लो, गरम गरम समोसे खा लो। कमाल है, इतनी अच्छी समोसे की खुशबू से भी कोई बाहर नहीं आ रहा। लगता है इस मोहल्ले के लोगों को देर तक सोने की आदत है। कोई नहीं, मैं अकेले ही समोसे खा लूंगा। ये सोचकर राहुल समोसे वाली को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे ओ समोसे वाली, रुक जाओ, मुझे समोसे खाने हैं। राहुल की आवाज सुनकर वो औरत रुक जाती है। राहुल धीमे धीमे उस औरत की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था, समोसों की खुशबू तेज होती जा रही थी। राहुल वहां पहुंचकर देखता है कि औरत ने एक लंबा घूंघट कर रखा था। लेकिन एक बात अजीब थी, उसके सारे समोसे हरे रंग के थे। हैं? ये क्या, हरे समोसे? हाँ ताऊ, वो ऐसा है कि ये हमारे गांव के खास समोसे हैं। एक बार इन्हें खाओगे तो रोज सुबह याद करोगे। पहले तो राहुल को उस औरत पर थोड़ा शक होता है, मगर भूख इतनी लगी थी कि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा, ऐसा क्या? लाओ फिर जरा जल्दी से खिला दो 2 समोसे, बड़ी भूख लग रही है और अभी ऑफिस भी जाना है। औरत एक प्लेट में 2 समोसे और हरी चटनी डालकर राहुल को देती है और राहुल उसे लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर समोसे रख देता है और चाय बना लेता है। वाह वाह, अब मजे से बैठकर समोसे खाऊंगा और चाय पीऊंगा। मगर पता नहीं ये हरे समोसे का स्वाद कैसा होगा। राहुल समोसे चख कर देखता है तो उसे वो बड़े स्वाद लगते हैं। वो झटपट दोनों समोसे खा जाता है। लेकिन तभी अचानक से राहुल को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने जो समोसे खाए थे वो प्लेट खाली नहीं थी, बल्कि अब उसमें 2 की जगह 4 हरे समोसे रखे थे। हैं? ये क्या? मैं कोई समोसा मेरा मतलब सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? भागो यहाँ से। राहुल उठकर भागने की कोशिश करता है। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही घूंघट वाली औरत थी। वो घूंघट उठाती है और उसकी शक्ल देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। ये एक हरी चुड़ैल थी। कहाँ भाग रहा है? थोड़ा और समोसे का नाश्ता तो कर ले। इतना कहकर चुड़ैल डाइनिंग टेबल के पास जाती है, जहां अब 4 से 8 समोसे हो चुके थे। चुड़ैल एक हाथ से सारे समोसे एक साथ उठा लेती है और राहुल के मुंह में ठूस देती है। चल, अब ये सब एक साथ खा। मुंह में इतने समोसे होने की वजह से राहुल ठीक से कुछ बोल नहीं पाता। क्या कहा? कहीं चटनी तो नहीं मांग रहा? रुक, अभी पिलाती हूँ। उस घर से आ रही राहुल की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती हैं। सभी लोगों के अंदर खौफ भर जाता है। एक बार फिर समोसे का नाश्ता कराने वाली चुड़ैल ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और राधिका नाम की एक औरत उसी घर में रहने आती है। ओहो, घर में तो बड़ी गंदगी है। ओ राधिका, खड़ी खड़ी कमियां निकालना बंद कर। कम से कम हमें कम समय में ये घर मिला तो सही, वरना सड़क पर दिन गुजारने पड़ते। क्या दीदी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं होता। खैर चलो, हम दोनों मिलकर सामान सेट कर देते हैं, कल से ऑफिस भी तो जा। सीमा और राधिका नई नई इस शहर में आई थी, क्योंकि राधिका की हाल ही में यहाँ जॉब लगी थी और जल्दबाजी में जहां उन्हें घर सस्ता मिला उन्होंने ले लिया। शाम को जब राधिका बाजार से सब्जियां लेने जाती है, तभी भैया 1 किलो भिंडी दे दो और आधा किलो आलू भी। तभी एक औरत राधिका को देखकर कहती है, अरे
तुम तो वो वाले घर में अभी अभी रहने आई हो ना? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, सुधा। वैसे एक बात बता देती हूँ, सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच कोई भी बाहर आवाज लगाए मगर बाहर मत निकलना। उस समय समोसे का नाश्ता कराने वाली चुड़ैल हमारी कॉलोनी में चक्कर काटती है और जो भी उसके समोसे खाता है वो बचता नहीं है। क्या कहा? राधिका को तो लगा जैसे सुधा ने उसे किसी कॉमिक बुक की कहानी सुनाई हो। उसे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। भला ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? आप क्या अपने पड़ोसियों से ऐसे ही मजाक करती हैं? देखो, मेरा फर्ज था बताना, सो मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। गुस्से में सुधा वहां से चली जाती है और राधिका को बड़ा अजीब लगता है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी बहन सीमा ने पहले ही खाना बना लिया था। क्या दीदी आप भी? मैं सब्जी लाने गई थी ना, तो उतनी देर में आपने ये मैगी क्यों बना दी? ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, अरे राधिका, तुम्हें तो पता है ना मुझे चटपटा मसालेदार खाना कितना पसंद है, तो मन किया इसीलिए बना ली। सब्जी सुबह बना लेना ना। खाना खाकर राधिका और सीमा सो जाते हैं। सुबह दोनों सो ही रही थीं कि 6 बजते ही उनके घर के बाहर समोसे वाली औरत की आवाज सुनाई देने लगती है। खा लो, खा लो, गरम गरम समोसे का नाश्ता खा लो, चटपटे समोसे हरी चटनी के साथ। उस औरत की आवाज सुनकर सीमा की नींद खुल जाती है और उसे गरम गरम समोसों की खुशबू आने लगती है। वाह वाह, क्या खुशबू है! गरम गरम समोसे और हरी चटनी। अभी ले आती हूँ, फिर चाय के साथ खाऊंगी। राधिका गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सीमा जल्दी से घर के बाहर जाती है। हरे रंग के समोसे? लगता है कोई खास रेसिपी होगी आंटी जी की। ओ आंटी, जल्दी से 4 समोसे दे दो। सीमा के इतना कहने पर वो औरत 4 समोसे पैक करके सीमा को देती है और समोसे लेकर सीमा अंदर आ जाती है। हाँ, अभी राधिका उठेगी तो समोसे देखकर वो भी एकदम खुश हो जाएगी। यही सोचकर सीमा चाय बना रही थी, लेकिन जब राधिका उठती है और बाहर आकर टेबल पर रखे समोसे देखती है तो गुस्से में कहती है, ये क्या दीदी, रात में भी आपने मैगी खाई और अब नाश्ते में ये समोसे? मैं जो सब्जियां लाई हूं फिर उनका क्या होगा? ओहो, दोपहर में बना लेना ना राधिका, या रात में। अब ये समोसे फेंक थोड़ी सकते हैं। अच्छा, वैसे ये हरे रंग के क्यों हैं? कहीं खराब तो नहीं? और आप ये लाई कहाँ से? आसपास तो कोई समोसे की दुकान नहीं। हाँ, वो बाहर एक औरत आई थी बेचने, तो मैंने खरीद लिए। लो, चाय भी बन गई, चलो अब खाते हैं। हाँ, मगर मैं जरा ब्रश करके आई। राधिका ब्रश करने अंदर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन तभी उसे सब्जी मंडी में मिली सुधा की बात याद आती है। सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच कोई भी बाहर आवाज लगाए मगर बाहर मत निकलना। उस समय समोसे का नाश्ता कराने वाली चुड़ैल हमारी कॉलोनी में चक्कर काटती है। अचानक से बाहर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और फिर सीमा की चीख। राधिका झांक कर रसोई की तरफ देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मेरे समोसे खाएगा वो नहीं बचेगा। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं दीदी को? क्या तोड़ निकालूं इन समोसों का? तभी राधिका को बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। बाथरूम में उसने बाल्टी भरने को रखी थी और पानी बह रहा था। अरे हाँ, पानी! इन समोसों पर पानी डालूंगी तो ये जरूर गल जाएंगे। राधिका जल्दी से एक बाल्टी पानी लाती है और चुड़ैल और उसके समोसों के ऊपर डाल देती है। चुड़ैल समोसे उठाने के लिए मुड़ती है, लेकिन सब समोसे पानी की वजह से गल गए थे। चुड़ैल वहां से भाग जाती है और राधिका सीमा से कहती है, हाँ, क्यों दीदी, अब खाओगी बाहर का चटपटा कुछ? ना बाबा ना, अब तो सिर्फ कच्ची सब्जियां ही खाऊंगी।